Bismillahirrahmanirrahim. In this video session, I'm going to explain Model Question Paper Computer Science HSSC Composite for Annual Examination 2026 and onward. This is practical based assessment that is called PBA. Okay, and this is Model PBA of 2026. Okay, let's start the session. Question number 1. In section A, you will find 30 marks. Total marks are 30. Question number 1. Write a Python code that uses a function to enter a number, square it, and continue reading numbers until a negative number is entered. आपने इस प्रोग्राम में क्या करना है? आपने एक फंक्शन लिखना है और उस फंक्शन में आपने यूजर से इनपुट लेनी है और जो इनपुट आप लेंगे उसको आपने स्क्वायर बनाना है और आपने ये फंक्शनैलिटी कंटिन्यू रखनी है जब तक आप नेगेटिव नंबर ना एंटर कर दें। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, कोड लिखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ function that we are going to be create. Def is used to define a function. Square number, this is the name of the function. You can write any valid function name. Okay, I have given square underscore number. A function name cannot be split by using a blank space. यानी कि आपने फंक्शन का नाम ऐसा नहीं रखना जिसमें जिसमें स्पेस आती हो, जैसे स्क्वायर के बाद स्पेस फिर नंबर, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने वैलिड वेरिएबल नेम देना है। क्वेश्चन ब्रैकेट स्टार्ट कर लिए, ब्रैकेट को क्लोज किया और कॉलन लगा दिया। ठीक है, यू आर आस्किंग अ नंबर, इंटीजर, टाइप कास्टिंग, यू विल गेट अ नंबर इन फॉर्म ऑफ इंटीजर, इनपुट एंटर अ नंबर, नेगेटिव टू स्टॉप। जब आप उसमें नेगेटिव नंबर एंटर करेंगे तो क्या करेगा, ये स्टॉप कर देगा। रिटर्न नम क्या करेगा, ये जहां से फंक्शन आएगा उस जगह पे क्या लिख देगा, जो नंबर आप लेंगे वहां पे वो नंबर उसको देगा। ये मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। वाइल ट्रू, मैंने क्या दिया कि वाइल में क्या कंडीशन लगा दी, ट्रू, ये ऑलवेज ट्रू होगा। ठीक है, आपको पता है वाइल के बाद कंडीशन आती है और कंडीशन में मैंने क्या रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया, मैंने ट्रू लिखा। ठीक है, यानी ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू ही होगी। स्क्वायर नंबर, यहां पे मैं स्क्वायर नंबर को कॉल कर रहा हूं। यहां पे क्या हो रहा है, ये कॉल हो रहा है, कॉल अ फंक्शन। यहां पे मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूं। ठीक है, जब ये फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये फंक्शन कहां पे जाएगा, यहां पे। ठीक है, वहां से क्या लेगा, एक नंबर लेगा। सपोज आपने नंबर एंटर किया 3, तो रिटर्न क्या कर देगा 3, ये इसकी प्लेस पे क्या कर देगा, इस पूरे की जगह रिटर्न कर देगा 3। तो क्या n इक्वल टू क्या बन गया 3, यानी कि क्या बन गया n इक्वल टू 3। अब देखेगा इफ n लेस देन 0, अगर n की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो क्या करेगा, प्रिंट नेगेटिव नंबर एंटर्ड, कि आपने नेगेटिव नंबर एंटर किया और ब्रेक लगा दिया आपने। ब्रेक क्या कर देगा, लूप से बाहर हो जाएगा, यानी कि इस प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा। क्यों, क्योंकि आपने वाइल लूप लगाया हुआ है। वाइल लूप कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा क्योंकि ट्रू स्टेटमेंट आपने लिखी हुई है। ये उस वक्त ही लूप स्टॉप होगा जब ब्रेक एग्जीक्यूट होगी। और ब्रेक कब चलेगी, जब नंबर आपका लेस देन 0 होगा। प्रिंट स्क्वायर इक्वल टू n टाइम n, अगर आप उसमें 3 लिखेंगे तो 3 टाइम 3 इट विल गिव यू 9। ठीक है, इसके बाद लूप फिर एग्जीक्यूट होगा। जब दोबारा एंटर होगा लूप तो फिर ये लाइन चलेगी। इस लाइन में क्या लिखा हुआ है, n इक्वल टू स्क्वायर नंबर, दोबारा फिर वो इसके पास जाएगा, स्क्वायर के पास। अब आपने नंबर एंटर किया 2, ये रिटर्न क्या करेगा 2। अब इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, n इक्वल टू 2। तो ये भी 2 इज लेस देन 0 नहीं, तो ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट, जो दोनों स्टेटमेंट लिखी होगी, ये इग्नोर हो जाएगी क्योंकि इफ ट्रू नहीं हुआ, क्योंकि ये दीज टू स्टेटमेंट्स आर पार्ट ऑफ द इफ स्टेटमेंट। प्रिंट स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 2 टाइम्स 2, ये आपको 4 शो कर देगा। अब दोबारा फिर आप एंटर करते तो आपने एंटर कर दिया नंबर -3।
जब -3 किया तो n में क्या स्टोर हो जाएगा, n इक्वल टू -3, और देखेगा -3 लेस देन 0, यस, तो क्या करेगा, ये शो करेगा नेगेटिव नंबर एंटर्ड, प्रोग्राम स्टॉप, और इसके बाद ब्रेक शो कर देगा। अब ये स्केल भी नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होगी। ये प्रोग्राम नंबर लिखा मैंने, ये प्रोग्राम लिखा, डिफाइन स्केल किया हुआ। सेम प्रोग्राम को मैं आपको रन करके दिखाता हूं। मैंने रन किया, एंटर अ नंबर, मैं नंबर एंटर किया 3, तो इसने 9 एंटर कर 9 शो कर दिया मुझे एज ए स्क्वायर के तौर पर। अगर इसके बाद मैं 2 एंटर करूंगा तो मुझे वो शो कर देगा नेगेटिव नंबर 2 स्टॉप 4 इसने शो कर दिया, और नेक्स्ट कहेगा एंटर अ नंबर। अब मैं एंटर करता हूँ इसमें 1, तो मुझे 1 का स्केयर क्या दे देगा, 1 का स्केयर मुझे 1 ही दिया इसने, तो अभी स्टॉप नहीं हुआ। अब मैं -5 करूंगा, जब -5 करूंगा तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, नेगेटिव नंबर एंटर्ड किया आपने और प्रोग्राम को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1B, you are an entrepreneur who want to start an online t-shirt store. Your goal is to create an MVP, minimum viable product, to quickly test your idea with potential customers. Number 1, identify the most essential feature for the online store. Number 1, and then we will do the next question. This is the question. Number 1 is solution essential feature. Number 1, a basic product catalog to display t-shirt. यानी टी शर्ट की एक मेन्यू होगा, जैसे हम खाने के लिए जाते हैं तो एक मेन्यू होता है ना, कि खाने में क्या क्या है, तो इसी तरीके से टी शर्ट का भी कैटलॉग होगा, प्रोडक्ट कैटलॉग होगा। ऑप्शन फॉर कस्टमर टू प्लेस इन ऑर्डर, और फिर क्या होगा, सेकंड क्या पॉइंट होना चाहिए कि एक ऐसी ऑप्शन होनी चाहिए जहां पे कस्टमर अपना ऑर्डर लिख सके, ऑर्डर दे सके, उसको ऑर्डर पुटअप कर सके। Question number 2, part 2. Identify in appropriate tools and technology you will use to create the front end and back end. कि आप इसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे फ्रंट एंड के लिए और बैक एंड के लिए। आपको पता है फ्रंट एंड ऐसा एंड होता है जिसके साथ यूजर डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, इनपुट देता है, आउटपुट लेता है, जो कि यूजर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है उसको फ्रंट एंड कहते हैं, और जिसके साथ यूजर डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करता दैट इज कॉल्ड बैक एंड, लाइक डेटाबेसेस। तो सॉल्यूशंस, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के लिए फ्रंट एंड यू कैन यूज HTML यूज कर सकते हैं, CSS यूज कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप यूज कर सकते हैं, और बैकएंड पे आप पाइथन, फ्लास्क यूज कर सकते हैं, और SQL लाइट बेस डेटाबेस यूज कर सकते हैं, MySQL डेटाबेस भी आप यूज कर सकते हैं, MySQL डेटाबेस भी यूज कर सकते हैं, और SQL सर्वर भी यूज कर सकते हैं। ये तमाम की तमाम डेटाबेसेस होती है जो कि एज ए बैकएंड के तौर पर यूज की जाती है। Third part is, once the MVP is complete, gather feedback from potential user, friends, family, etc. and plan future improvement. Design any 3 future improvements. Number 1 is online payment gateway integration. जब आप वेबसाइट डेवलप कर लेंगे तो आपको क्या करना होगा, आपको पेमेंट गेटवे की इंटीग्रेशन करना होगी। ये आप बैंक से आपकी एक पीस ऑफ कोड होता है जो आप लेंगे और अपनी वेबसाइट के साथ इसको अनेबल्ड कर देंगे ताकि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सके। और क्योंकि कस्टमर आपको ऑर्डर देगा तो वो ऑर्डर जो देगा उसकी जो भी पेमेंट होगी वो उस बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर होगी। सेकंड पॉइंट इसमें है यूजर अकाउंट्स विद ऑर्डर ट्रैकिंग। यूजर अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सके, तो उसको पता चल सके कि मेरा ऑर्डर किस स्टेज पे अब पहुंच चुका है, कि स्टार्टिंग स्टेज पे है या मिडिल में पहुंच चुका है या उसको रेडी टू डिलीवर होने वाला है। ठीक है, तो ये सारी की सारी ट्रैकिंग कर सके। और थर्ड पॉइंट इसमें इंप्रूवमेंट के लिए क्या होगा, प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन होनी चाहिए जिसमें साइज, कलर, डिजाइन, प्रीव्यू वो सारे के सारे उसके
यूजर को डिस्प्ले होने चाहिए ताकि यूजर अपनी मर्जी और अपनी विल के मुताबिक ऑर्डर को पुट अप कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका और पार्ट है। Alternate question is write a Python program that opens the file and read its contents, print the content of the file line by line। हमने क्या करना है, हमने एक कोड लिखना है जो कि पाइथन की फाइल को रीड करेगी और कंप्यूटर मॉनिटर पे डिस्प्ले करेगी। जी, अज्यूम कीजिए मेरे पास ये एक नोटपैड फाइल है, एक टेक्स्ट फाइल है जिसमें मैंने ये रिकॉर्ड सेव किए हुए, जिसमें मैंने एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ है, एम्प्लॉय नंबर, जेंडर, फोन नंबर एंड ज्वाइनिंग डेट लिखी हुई है। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया हुआ, ये मैंने रिकॉर्ड नंबर 1 लिखा हुआ है, ये कंप्लीट 1 रिकॉर्ड है। एम्प्लॉय नंबर, उसका नाम लिखा आ रहा है, जेंडर लिखा आ रहा है, फोन नंबर लिखा आ रहा है और ज्वाइनिंग डेट लिखी हुई है। सपोज ये मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है, इस डेटे को मैं फाइल के थ्रू कोड लिखूंगा, फाइल के थ्रू डिस्प्ले करवाना चाहता हूं मॉनिटर पे। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। सपोज जो मैंने अभी आपको फाइल शो करवाई हुई है वो फाइल सेव है विद द नेम ऑफ data.txt के नाम से। ठीक है, ये फाइल का नाम मैंने स्टोर कर दिया एक वेरिएबल में जिसका नाम मैंने फाइल नेम रख दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने ओपन की, ओपन बिल्ट-इन फंक्शन मैंने यूज किया, मैंने फाइल का नाम लिखा, फाइल का नाम मैं डायरेक्ट यहां पे भी लिख सकता हूं और मैं पहले वेरिएबल में स्टोर करके उस वेरिएबल को यहां पे लिख सकता हूं और मैंने रीड मोड में ओपन कर दिया। आर का मतलब होता है रीड मोड, आई एम गोइंग टू रीड दिस फाइल। ओके, और एफ इसका पॉइंटर है। ठीक है, मैंने लूप लगाया, मैंने क्या, फॉर लाइन, ये एक लूप है, ये वेरिएबल है जो कि लूप को कंट्रोल करेगा। आप एक्स भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो। मैंने क्या लिखा, मैंने लाइन लिखा, लाइन इन एफ। एफ क्यों लिखा, जो कि पॉइंटर था इसका, फाइल जिसने ओपन की हुई है। मैं लिखा फॉर लाइन इन एफ प्रिंट लाइन डॉट स्ट्रिप, कि वो जितनी भी लाइन है उन सबको शो करे। स्ट्रिप होता है किस लिए, एक्स्ट्रा अनवांटेड स्पेस को रिमूव करने के लिए। मैं आपको कोड रन करके दिखाता हूं। ये सेम कोड मैंने यहां पे लिखा हुआ है फाइल के नेम के साथ। फाइल का नाम क्या है, data.txt, क्योंकि मैंने data.txt के नाम यहाँ पे शो किया हुआ था, data.txt। ये देखिए फाइल का नाम भी data.txt लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैंने data.txt लिखा, मैंने फाइल को ओपन किया, ओपन करने के बाद लूप लगाया, लाइन इन एफ, और फिर वाइल इन लाइंस को रीड कर लिया। मैं रन करता हूं। जब मैंने रन किया तो देखिए वो सारी की सारी फाइल्स वो डिस्प्ले हो रही है। इसको मैं पहले क्लोज करता हूं, फिर दोबारा ओपन करता हूं ताकि यही करंट स्क्रीन है वही आपको डिस्प्ले हो सके। रन किया तो ये देखिए आपके पास सारे का सारा डेटा वो शो कर रहा है। कितनी फाइल शो कर रहा है, 10। ये देखिए 1 से लेके 10 तक ये सारे के सारे रिकॉर्ड वो शो कर रहा है। क्लियर, तो इसका कोड ये लिखा हुआ है, किसी भी फाइल को रीड करने के लिए आप ये कोड यूज कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में मैंने क्या यूज किया हुआ, मैंने ओपन यूज किया हुआ, ओपन यूज किया, फॉर लूप यूज किया और स्ट्रिप यूज किया। ओपन किस लिए यूज करते हैं, ओपन द फाइल इन एनी मोड, रीड मोड में भी आप ओपन करते हैं, राइट मोड में भी ओपन करते हैं। ठीक है, रीड और राइट मोड में हम फाइल को मस्ट बी ओपन। फॉर लाइन, ये एक मेरा लूप है, फॉर लाइन इन एफ रीड द फाइल लाइन बाय लाइन, एंड स्ट्रिप इज यूज्ड टू रिमूव द एक्स्ट्रा वाइड स्पेसेस, remove the extra white spaces, extra lines. Question B. Here is the prototype for an online bookstore. Provide feedback on how to enhance its design and functionality. इसके डिजाइन और फंक्शनैलिटी को हम कैसे बढ़ा सकें। What do you think is the strongest part of the design? ये डिजाइन दिया गया है, इसका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है वो हम डिफाइन करेंगे। इसके बाद what changes would you recommend making the prototype more engaging? नंबर थर्ड पार्ट है are the labels easy to read and understand? Justify your answer. नंबर फोर्थ,
Would this chart help students learn about organizing and interpreting data? Number fifth part is there any data you think should be added to make the chart more relatable for student? जी सबसे पहले हम कहते हैं strongest part of the design. The prototype is visually attractive. जिसमें चार्ट शर्ट बने होते हैं उसको visually attractive कहते हैं. And uses colors and icons that catch attention. ये एक strong point है इसका. Second strongest point is it shows multiple sections at a glance. For example, categorizes trends, charts, which can help user quickly understand the store idea. Third strongest part is the overall layout gives a dashboard feel which looks modern and engaging. आपको पता है कि आजकल जितनी भी वेबसाइट्स और जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं उसमें डैशबोर्ड होता है और डैशबोर्ड क्या करता है डैशबोर्ड शोज ऑल द इंफॉर्मेशन एट अ ग्लांस. वो एक ही जगह पे ना डिफरेंट पोजीशन से डिफरेंट फॉर्म से डिफरेंट क्यूरी से डिफरेंट फाइल से डेटा लेता है और आपको एक ही जगह पे डिस्प्ले कर देता है जो कि आपके लिए इजी और क्विक अंडरस्टैंडिंग का बायस बनता है और आप इससे इजीली कोई डिसीजन ले सकते हैं. सोल्यूशन भी है रिकमेंडेड चेंजेस. हम चेंजेस आपको रिकमेंडेड करने जा रहे हैं किस लिए टू मोर एंगेज फॉर मोर एंगेजिंग के लिए. Number one is add a clear search bar, search by title, author or ISBN number. If you will add this, then user can easily search any item. Recommended changes. Point number two is add proper navigation menu. Home, categories, new arrival, best seller, contact. इसका मेन मेन्यू उसको अच्छे तरीके से डिजाइन करना चाहिए जो कि मेन मेन्यू से यूजर इजीली किसी भी इंफॉर्मेशन को इजीली गेट कर सकता है और वहां तक वो पहुंच सकता है. नेविगेशन मेन्यू. थर्ड पॉइंट एड कॉल टू एक्शन बटन. बाय नाउ, एड टू कार्ट, व्यू डिटेल्स. ये इसमें ऐड होना चाहिए ताकि वो इजीली यूजर इसको क्या कर सके यूज कर सके इजी टू यूज और कोई ऑर्डर को प्लेस कर सके. फोर्थ पॉइंट इज reduce clutter by using more white spaces and showing few charts on the home page. आपको वो सारा एक ही जगह पे जुर्मट सा बना हुआ है तो आप क्या करें फ्यू चार्ट वहां पे वो डैशबोर्ड पे शो करें और चैट और डैशबोर्ड को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करें. नंबर फिफ्थ पॉइंट एड बुक कवर कार्ड्स विद प्राइस रेटिंग एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो कि इजी होगा जिससे वो एक क्लियर पिक्चर यूजर को समझ आ जाएगी. क्वेश्चन नंबर 3 आर लेबल इजी टू रीड. सम लेबल्स लुक स्मॉल एंड द स्क्रीन हैज टू मेनी एलिमेंट्स. सेकंड पॉइंट व्हेन मेनी चार्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर यूजर्स मे फील कंफ्यूज्ड यस एंड मिस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. Third point is improve readability by using larger font size for headings and using consistent labeling, same style and terms, font size. Third point, keeping only important labels on the main screen or dashboard. Fourth point is their fourth part of the question is, does this help students learn? Yes, it can help students learn how to organize and present data visually. Students can understand categorizes versus sales, comparisons between different items, how charts summarize larger data in form of visually representation. But for learning, it should be simpler with fewer charts and clearer headings. जैसा कि बताया कि डैशबोर्ड पे सिर्फ इंपॉर्टेंट हेडिंग्स इंपॉर्टेंट चार्ट्स ही डिस्प्ले होने चाहिए. कम से कम डेटा डिस्प्ले हो
डैशबोर्ड में, ताकि यूजर इजीली कैन अंडरस्टैंड, read and can guess what should be inside the dashboard. Fifth part of the question is data to add more relatable. Add real bookstore information such as book price and discount, rating and number of reviews, stock availability, in stock, out of stock, how many items are, how many books are available, how many books are not available, and delivery time and shipping fee, mean you can say that tracking. And next point is popular categories for students like CS, computer science, English, math, exam, so on. Add a small monthly sales chart with a clear scale for better understanding. Question number 2. You are a weather scientist tracking the rainfall in mm for each month of the year. Use Python list to analyze and display this data. Store the rainfall data for each month in Python list and print it. Use the following data in this. The list is 50, 80, 60, 30, 120, 90, 70, 100, 85, 95, 40 and 65. तो आपने क्या करना है, जस्ट यू कैन स्टोर द रेनफॉल डेटा. आपने स्टोर कर लेना, ये सारे डेटे को आपने लिस्ट की फॉर्म में स्टोर कर लेना है. आपने लिखा रेनफॉल इक्वल टू वो सारी की सारी वैल्यूज लिखी जो मैंने उधर रीड की थी, जो क्वेश्चन पेपर में दी होगी वो सारी की सारी आपने इधर वैल्यू लिख लेनी है. सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डज द फॉलोइंग पाइथन कोड प्रिंट. पाइथन कोड क्या प्रिंट करेगा, ये रेनफॉल, ये तो लिस्ट दी गई है. प्रिंट मैक्स वैल्यू फ्रॉम रेनफॉल एंड प्रिंट मीन वैल्यू फ्रॉम द रेनफॉल. इसमें से मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा. इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 120. देखिए 120 मैक्सिमम वैल्यू वो शो कर देगा 120. इसी तरीके से क्योंकि आप मिनिमम कैलकुलेट करने जा रहे हो तो इनमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी 30, तो वो 30 डिस्प्ले कर देगा. कोड की तरफ देखते हैं जी. ये कोड लिखा रेनफॉल 50, 80, 60 till 65. जब आप इसको रन करेंगे तो वो आपको शो करेगा 120 और 30. ये कोड है इसका. Third part is examine the following Python program, identify any errors and correct them. आपने आइडेंटिफाई करने और इसको आपने क्या करने, करेक्ट करने हैं जी. ये सेम कोड मैंने लिख दिया. अब इसमें से हमने एरर को करेक्ट करना है. मैं इसको रन करने जा रहा हूं. रन किया, मुझे एरर दे रहा है डायरेक्ट जी. ठीक है, क्योंकि मैंने डबल कोट लिखे हुए हैं, इसको क्लोज नहीं किया. ठीक है, अगर आप देखेंगे तो उसमें भी ऐसा ही है. देखो डबल कोट स्टार्ट किए हुए हैं, क्लोज नहीं किया. तो मैं इसको क्या करूंगा, डबल कोट को क्लोज करता हूं. तो मैंने यहां पे क्या कर दिया, डबल कोट को क्लोज कर दिया. जब इसको रन करूंगा ना, देखिए ये एवरेज लिखा हुआ इधर और इधर एवीजी लिखा हुआ. तो क्या दोनों सेम हो सकते हैं, नहीं. वो मुझे एरर देगा. मैं रन करता हूं, वो देखिए एवरेज का एरर दे दिया कि मुझे एवरेज यहाँ पे अनडिफाइंड है. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एवरेज को डिफाइन करूंगा. या तो इसको एवरेज को सेम इधर लिख दूंगा या इस वाले को इधर लिख दूंगा. कंट्रोल सी मैंने लिखा, इसको कॉपी कर दिया और सेम मैंने यहाँ पे लिख दिया. जब मैं रन करूंगा तो मुझे वो एवरेज शो कर देगा. एवरेज रेनफॉल इक्वल टू 73.75. ठीक हो गया. अब इसमें से अगर आप कहते हो ना, तो एक अच्छा प्रोग्रामर इसको 12 कभी भी नहीं लिखेगा. ठीक है, क्योंकि 12 लिखने पे ये फिक्स हो जाएगा. अगर मैं इसकी वैल्यू को कल को कम कर देता हूं या ज्यादा कर देता हूं तो मुझे 12 के साथ भी प्ले करना पड़ेगा. तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ऐसा करता हूं, मैं कहता हूं लेंथ कैलकुलेट कर ले किसकी, रेनफॉल की.
ठीक है, तो वो जितनी लेंथ होगी वो ऑटोमेटिकली वही आंसर दे देगा। अगर 12 होगी तो 12 एलिमेंट लिख देगा, अगर 10 होगी तो वो 10 लिख देगा। ठीक है, जब मैं इसको रन करूंगा तो देखें आंसर वही आपका आ जाएगा 73.75। ठीक है, लेकिन अब देखिए इससे क्या होगा कि अगर मैं ये वैल्यू कम भी कर देता हूँ, 30 वाली वैल्यू को मैं रिमूव कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे 11 नहीं लिखने की जरूरत, मैं डायरेक्ट इसको रन करूंगा तो वो उस डायरेक्ट ऑटोमेटिकली वहां से वो कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, वो देखो आंसर भी चेंज हो गया। ठीक हो गया, ये मैंने आपको करेक्ट करके दिखा दिया। एक तो करेक्शन यहाँ पे आएगी जो कि मैंने लेंथ के साथ लिखी हुई है, और दूसरी करेक्शन एक यहाँ पे आएगी, दूसरी करेक्शन ये आएगी, और तीसरी करेक्शन इसमें डबल कोट को क्लोज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉडिफाई द फॉलोइंग पाइथन कोड सच दैट इट प्रिंट्स द मंथ विद ड्राई रेनफॉल, आल्सो प्रिंट द मंथ विद ड्राई रेनफॉल। रेनफॉल ये उसके लिस्ट दी हुई है, और हमने क्या करना है, इसको रन करना है, और प्रिंट टोटल मंथ विद ग्रेटर देन 70 mm रेनफॉल काउंट करना हमने। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जी, ये लिस्ट लिख रही है हमने सेम एज इट इज एज गिवन इन द पीबीए। काउंट इक्वल टू 0, 0 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने काउंट करने थे। इसके बाद लिखा फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ रेनफॉल, वो देखिए कितने इसमें एलिमेंट हैं। ठीक है, उसकी लेंथ कैलकुलेट करके हमें दे देगी यहाँ पे। मींस अगर यहाँ पे देखें मैं क्या काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 होगी। यानी कि लूप कहां से लेकर कहां तक चलेगा, लूप 0 से स्टार्ट होगा और 11 तक मूव करेगा फॉर आई लूप। और इसके अंदर क्या करेक्शन, क्या चेकिंग कर रहा हूं मैं, इफ रेनफॉल ऑफ आई लेस देन 70, अगर लेस देन 70 हो तो हमने क्या करना है, प्रिंट करना है ड्राई रेनफॉल मंथ, और i+1 हमने उसका मंथ लिख देना है, और उसके साथ काउंट भी करते जाना है। और बाद में जब लूप एंड होगा तो हमने शो करेंगे टोटल ड्राई रेनफॉल मंथ्स, इसमें हम काउंट करके वो मंथ्स लिख देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काउंट इक्वल टू 0, रेनफॉल तो पहले ये अरे इनिशियलाइज हो जाएगी लिस्ट। काउंट इक्वल टू 0, तो काउंट यहां पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं, और इसमें क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 0। फिर इसके बाद आई कहां से स्टार्ट होगा, आई स्टार्ट होगा 1 0 से लेके 11 तक। आई स्टार्ट होगा 0 से लेके 11 तक। पहले 0 के लिए चलेगा, जब 0 के लिए चलेगा देखेगा कि रेनफॉल ऑफ 0 लेस देन 70 है, यानी देखेगा कि 50 जो है 50 इज लेस देन 70, 50 लेस देन 70, यस। तो क्या करेगा, प्रिंट ड्राई रेनफॉल मंथ i+1 मीन 1 पे शो कर दे, क्योंकि प्लस i+1 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि i 0 से स्टार्ट हो रहा था, मैं 0 तो नहीं लिख सकता ना, तो मैं 1 लिखूंगा, 0 + 1 1 लिखूंगा। इसके बाद i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो देखेगा कि देखेगा 80 इज लेस देन 70, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर देखेगा 60, नेक्स्ट i की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो फिर देखेगा 2 के केस में, यानी कि 60 इज लेस देन 70, नो। फिर i की वैल्यू 3 हो जाएगी, i यहां तक पहुंचेगा, देखेगा 30 इज लेस देन, और देखिए जब इसने मंथ में ऐड किया था काउंट में भी एक ऐड कर दिया था, काउंट में 1 आ गया था। अब देखिए 30 लेस देन 70, यस ये ट्रू है। जब ट्रू होगा तो वो शो कर देगा ड्राई रेनफॉल मंथ आई की वैल्यू कहां तक पहुंची थी, आई की वैल्यू 3 तक पहुंची थी ना, 3, तो वो क्या करेगा 3 + 1 4, यहां पे 4 लिख देगा। ठीक है, और काउंट में एक का इंक्रीमेंट कर देगा, काउंट की वैल्यू अब हो जाएगी 2 हो जाएगी। फिर आई यहां पे पहुंच जाएगा। ठीक है, देखेगा 120 इज लेस देन 70, नो। फिर आई आगे मूव कर देगा, 90 इज लेस देन 70, नो। फिर आई नेक्स्ट मूव कर देगा, 70 is less than 70, no. Next 100 is less than 70, no.
85 is less than 70, no. 95 less than 70, no. Next 40 is less than 70, yes. तो क्या करेगा, आई में प्लस एक इंक्रीमेंट कर देगा, तो आई यहां तक कहां तक पहुंच चुका, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक पहुंच चुका, वो 11 लिख देगा, आई यहां पे 11 लिख देगा, ठीक है, और काउंट में एक का इंक्रीमेंट कर देगा, काउंट 3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 65 लेस देन 70, यस, तो इसको भी वो शो कर देगा। तो एट द लास्ट क्या आउटपुट देगा, ये आपके पास आउटपुट आ जाएगी, ड्राई रेनफॉल मंथ 1 3 4 11 12, और टोटल कितने मंथ बने, टोटल 5 मंथ बने ये। Next, question number 3. A college teacher wants to track the attendance of student in a class. Write a Python program that asks the user whether a student is present or absent. If the student is present, print student is present, and if the student is absent, print student is absent. तो इसके लिए हमने ये प्रोग्राम लिखा, status equal to input enter attendance present or absent. If status equal to present, it will show print student is present, else if status equal to absent, then it will show student is absent, else print invalid input. मैंने प्रोग्राम को रन किया, मैं लिखा प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट, जब प्रेजेंट लिखा तो उसने लिखा स्टूडेंट इज प्रेजेंट। दोबारा इसको मैं रन करता हूं, मैंने रन किया, ठीक है, मैं लिखता हूं एब्सेंट, ABSENT एब्सेंट, वो शो करेगा student is absent, student is absent. Question number 3, part 2. Modify the above program to enter attendance for 5 students. अब क्या करना, 5 स्टूडेंट की अटेंडेंस को आपने लिखना है, एंटर द स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट की अटेंडेंस को आपने एंटर करना है। तो हमने क्या किया, हमने प्रेजेंट काउंट कर लिए, कितने प्रेजेंट काउंट है, बाय डिफॉल्ट हमने 0 से स्टार्ट किया, आई इन रेंज 5 तक हमने मूव किया। क्यों तक 5 तक मूव किया, क्योंकि लूप स्टार्ट होगा 0 से लेकर 4 तक, तो अल्टीमेटली ये 5 टाइम रन होगा। स्टेटस, इसमें हमें वो स्टेटस लेगा जिसमें हमने क्या एंटर करना, प्रेजेंट एंटर करेंगे या फिर एब्सेंट एंटर करेंगे। अगर हम इसके अलावा कोई और एंटर करेंगे तो वो इसको क्या करेगा, वो इसको एब्सेंट ही कंसीडर करेगा और इनवैलिड इनपुट करेगा। इफ स्टूडेंट इक्वल टू प्रेजेंट, देन इट विल डिस्प्ले मैसेज प्रिंट स्टूडेंट इज प्रेजेंट, प्रेजेंट काउंट में एक का इंक्रीमेंट कर देगा, और प्रेजेंट काउंट 0 था फिर 1 हो जाएगा अगर प्रेजेंट होगा। अगर दूसरा स्टूडेंट भी प्रेजेंट होगा तो काउंट में एक और इंक्रीमेंट हो जाएगा, काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, सो ऑन। अगर वो एब्सेंट होगा तो वो क्या करेगा, वो स्टूडेंट इज एब्सेंट का मैसेज शो करेगा और फिर काउंट में कोई इंक्रीमेंट नहीं करेगा। अगर हम एब्सेंट को भी काउंट करना चाहते हैं तो हम एक यहाँ पे काउंट लेंगे एब्सेंट के लिए, तो हम एब्सेंट में भी एक का इंक्रीमेंट करते जाएंगे। else print invalid input. Question number part 3, question 3 part 3. After tracking the attendance of all 5 students, print the total number of students present. तो हमने क्या करने हैं कि कितने स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट थे वो हमने शो करने हैं। हम जस्ट क्या ऐड कर देंगे, टोटल स्टूडेंट प्रेजेंट, ये हम मैसेज देंगे और प्रेजेंट अंडरस्कोर काउंट को शो कर देंगे। Last part of question number 3 is add a feature to calculate and print the percentages of students who are present. तो हमने क्या किया, count equal to 0 जो कि पहले हमने कैलकुलेट किया था, i equal to range 5 जो कि पहले हमने लूप लगाया हुआ था, हम ये स्टेटस उसमें 5 टाइम हमसे पूछेगा और इसके मुताबिक डिसाइड करेगा कि स्टूडेंट प्रेजेंट हुआ, एब्सेंट हुआ या फिर इनवैलिड इनपुट की। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल आ जाएगी, प्रिंट टोटल स्टूडेंट प्रेजेंट क्या आ जाएगा, प्रेजेंट काउंट आ जाएगा, और इसके बाद हमने क्या करना, परसेंटेज इक्वल टू जितने प्रेजेंट थे डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स 100 से कैलकुलेट कर लेंगे और बाद में हम रिजल्ट शो कर देंगे, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट परसेंटेज उसमें वो शो कर देगा। ठीक है, अब हम इसका कोड देखते हैं जी, ये इसका कोड है, प्रेजेंट काउंट इक्वल टू 0 लिखा हमने, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि आप इजीली इसको देख सकें। ठीक है, तो यहाँ पे वो देखेगा कितने काउंट किए,
डिवाइडेड बाय 5 क्योंकि टोटल स्टूडेंट 5 थे, टाइम्स 100 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो हम इसको लिख लेते हैं। ये मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। ठीक है, रन करता हूं। रन किया, कंट्रोल वी, पहला प्रेजेंट हुआ, दूसरा प्रेजेंट हुआ, तीसरा प्रेजेंट हुआ, चौथा प्रेजेंट हुआ, पांचवें को मैं एब्सेंट कर देता हूं। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे एब्सेंट लिखना पड़ेगा। एब्सेंट, जब मैंने एब्सेंट किया तो स्टूडेंट एब्सेंट, और इसके बाद इसने क्या मैसेज शो कर दिया मुझे लिखा टोटल स्टूडेंट प्रेजेंट कितने में 40 एंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इज इक्वल टू 80। ठीक हो गया। तो इसका कोड आप देख लीजिए, ये इसका कोड है जी, कंप्लीट कोड। ठीक है, यहां से ये लूप का पार्ट है, ये नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, ये प्रेजेंट काउंट हमने इनिशियलाइज किया था ताकि 0 से स्टार्ट करे। ये 5 टाइम हमसे पूछेगा प्रेजेंट और एब्सेंट, ये हमें फिर कैटेगराइज करके दे देगा कितने प्रेजेंट थे कितने एब्सेंट थे। ठीक है, फिर इन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट काउंट में लिख देगा, और फिर क्या करेगा, प्रेजेंट को डिवाइड कर देगा 5 से, मल्टीप्लाई करेगा 100 से ताकि वो परसेंटेज निकाल सके। ओके, सेक्शन ए हैज बीन कंप्लीटेड।